कटिहार थाना का, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में मेरा व्यवसाय है, और मैं दिल्ली और सोशल मीडिया का मेंबर हूँ, दिल्ली प्रदेश का बीजेपी सोशल मीडिया मेंबर हूँ दिल्ली प्रदेश का। मैं समाज सेवा में भी बहुत पहले से एक्टिव हूँ। पांडे जी, आप भी जो इस सत्ता में थी तो उस समय भी तो बिहार के विकास के बारे में यही स्थिति थी ना? नहीं, देखिए, बिहार के विकास की बात उस समय हुई थी और बिहार में काफ़ी विकास भी हुआ था। वहाँ पे माफियाओं का जो सरगना है, जो माफिया है, वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड हो गए थे। आज के डेट में देखिए, कोई भी इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि फंस है रंगदारी। नहीं, तो उसके लिए तो नीतीश कुमार जी कहते हैं ना कि जैसे कई बार प्रोग्राम में वो बोल चुके हैं कि बिहार में जो है निवेश करने वाले व्यक्ति इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे समुंदर नहीं है, वहाँ पे पोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, क्या है कि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितना है, आप खुद सोचिए। जो चीनी मिल बंद हो गई, क्या सरकार ने उसको पुनः चालू करने के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। सरकार का है वहाँ पे विषय ही नहीं है विकास करना, वो बस जाति पात के मुद्दे पे राजनीति करती है, लोगों को भड़काती है, आपस में लड़ाती है, फिर अपनी स्वार्थ की रोटी सेक के फिर ये नीतीश जी, लालू जी एक साथ होकर फिर अपना सत्ता चला रहे। नीतीश जी का ये है कि किसी तरह सत्ता मेरे हाथ में होना चाहिए, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने के लिए तैयार हैं बिहार में। और जनता को तो मैं आपको गोपालगंज जिले की बात बता रहा हूँ। गोपालगंज जिले की ये स्थिति है, वहाँ पे एक सबिया एयरपोर्ट था। सबिया एयरपोर्ट 517 एकड़ में बना, ठीक है। उसको रक्षा मंत्रालय ने अपने अंदर में ले लिया था, ये संवेदनशील भी था। आज तक सबिया एयरपोर्ट नहीं चालू हुआ। यहाँ से घरेलू बिजनेस भी हो सकता है, एयरपोर्ट चालू हो तो। मतलब गोपालगंज और सिवान से लगभग 1.5 लाख के आसपास ऐसे श्रमिक हैं, ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो मतलब वो गोपालगंज से विदेश में जाके काम करते हैं। अगर ये एयरपोर्ट चालू हो जाता, विदेशी मुद्राएं आती, आवागमन के साधन बढ़ता, रोजगार उत्पन्न होता। एयरपोर्ट चालू करने से वहाँ पे न्यूज़पेपर, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन नहीं है। ये बिहार सरकार कब सब एयरपोर्ट के विकास के लिए बात की है, कब ओपन कर? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि अभी जैसे लेबर की बातें आई, जहाँ तक तो ये चीज़ तो क्लियर है। देखिए, ये तो लोग भी जानते हैं कि जो है हम बिहार से आते हैं और हमारे यहाँ पे लेबर की फैक्ट्री है। और अगर कहीं ना कहीं बात करें तो अभी उसका जो है, देखिए मतलब कि अभी 2-3 दिन पहले से न्यूज आ रही है कि जो है सीतामढ़ी से जो है मतलब कि होते हुए एक ट्रेन आ रही है जो अमृत भारत के नाम से आ रही है। जी जी जी। जबकि पूरे देश में वो ट्रेन जो चल रही है वो पूरे देश में चल रही है वंदे भारत के नाम से चल रही है। पूरे देश में वंदे भारत के नाम से चल रही है। वहाँ पे 20% जो है सुविधा इंक्रीज करके और 20% का टिकट पे जो है टिकट का चार्ज इंक्रीज करके अमृत भारत के नाम से चलाया जा रहा है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लेबर फैक्ट्री हैं, इसलिए। देखिए, क्या है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार सरकार को हमेशा मदद करने के लिए तत्पर है, तैयार भी है, करती भी है। लेकिन बिहार सरकार क्या है, उसको बिल्कुल डिनाई कर देती है और कहीं उसको प्लेटफॉर्म में लाने के लिए मना भी कर देती है, उसको लाती भी नहीं है जमीनी स्तर पे। क्योंकि नीतीश सरकार को ये लगता है कि अगर ये हमने काम कर दिया फिर नाम किसका होगा? मोदी जी का। कि मोदी जी ने बिहार के लिए कि आप देखिए, आप आंकड़ा उठा के देखिए बिहार के विकास के लिए बीजेपी सरकार कितना तत्पर और कैसे काम कर रही है। लेकिन नीतीश सरकार क्या है, इनको जात पात की राजनीति करनी है। नीतीश सरकार ने कब तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो है मतलब कि यहाँ पे प्रदेश में जो है मतलब कि अच्छे पद पे हैं, तो यहाँ पे तो आपका अंदरूनी क्या चाहत है कि नीतीश कुमार जी, जैसे अभी जनता दल यूनाइटेड में उथल पुथल चल रहा है, अभी कल जैसे ललन सिंह जी ने जो है इस्तीफा दे दिया, हो सकता है कि आरजेडी से भी इनका गठबंधन टूट जाए, तो क्या चाहेंगे कि मतलब नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी के साथ आ जाएं? देखिए, क्या, एक तो मैं बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, और ये जो आपने क्वेश्चन किया है इसका डिसाइड शीर्ष नेतृत्व करता है, ठीक है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, तो ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन अगर सपोज मान के चले जो स्थिति और परिस्थिति अभी है, तो क्योंकि आप जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अभी जो स्थिति परिस्थिति है उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि मतलब आना बीजेपी के लिए, अगर नीतीश कुमार जी वापस फिर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी के लिए सही है या गलत है?
देखिए, बीजेपी जो पार्टी है, जहाँ तक मेरा अनुभव मैंने देखा है, ये हमेशा विकास की बात करती है। अगर बीजेपी को लगता है कोई भी अगर बीजेपी के साथ आके प्रदेश का, देश का विकास कर सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि बीजेपी विकास के लिए हमेशा तत्पर है। जी। लेकिन अगर देखिए बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी, सच्चाई है, अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी बिहार का भविष्य के बारे में अगर सोचते होते या सोचते, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब कि मैं भी बिहार से ही आता हूं, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। तो दरभंगा में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे जो है कितने दिन तक जो है मतलब बिहार में जो है मतलब नीतीश कुमार जी का और बीजेपी का सरकार जो है रहा, लेकिन उसके बावजूद भी दरभंगा एयरपोर्ट का बाउंड्री का काम नहीं हुआ। वहाँ पे भूमि अधिग्रहण करना था, शायद वो भी कंप्लीट अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ। मिट्टीकरण होना था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ पे और टर्मिनल बनना था, वो भी नहीं हुआ। बीजेपी और नीतीश कुमार जी, जेडीयू का जो गठबंधन के साथ जो सरकार चल रही थी, उस समय जो है दरभंगा एम्स के बारे में भी था। लेकिन अगर कहा जाए तो मोदी जी ने जब एम्स का जो पूरे देश में ऐलान किया, लगभग में सारे जगह पे जो है एम्स तैयार हो गया। चाहे आप जो है मतलब कि कहीं का मतलब एम्स के बारे में कहें तो मतलब कि एम्स शुरू हो गया। लेकिन दरभंगा एम्स की बात अगर कहें तो आज भी जो है मिट्टी के अंदर में वो दरभंगा एम्स जो है दबी हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर अभी बीजेपी फिर से आएगी नीतीश कुमार के साथ, या नीतीश कुमार जी बीजेपी में आकर के डुबकी लगाएंगे, तो वो सारा जो मिट्टी के अंदर में है वो मिट्टी से ऊपर आ जाएगा क्या? देखिए, क्या है, एक तो ये है कि नीतीश जी बीजेपी में आएंगे या फिर बीजेपी नीतीश जी के साथ जाएगी, इस मैं आपसे पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। और सेकेंडली बात है एम्स की, तो बीजेपी हमेशा बिहार के विकास के लिए तत्पर रही है, हमेशा बात की। एम्स के लिए देखिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। अब मैंने अभी कुछ लेकिन वहाँ के जनता को नहीं लगता है ना, वहाँ के जनता को तो सिर्फ यही लगता है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, तो विकास हो रहा है नीतीश कुमार जी का, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का विकास हो रहा है अगर बीजेपी के साथ। क्योंकि अगर आप पीछे से अगर चेन देखते आए तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने कई बार, बीजेपी के सहारे बने। नीतीश कुमार जी बीजेपी अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो किसी के सहारे मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी चाहे सेंट्रल में मिनिस्टर बने तो बीजेपी के साथ आकर के बने। नीतीश कुमार जी स्टेट में, यानी कि अगर कहीं जाए तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति कह रही है, बिहार के लोग जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जो बीजेपी आती है तो सिर्फ नीतीश कुमार जी का जो है विकास होता है। बिहार का विकास जो है वो जो है कहीं ना कहीं जो है मिट्टी के अंदर चला जाता है। नहीं, देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले क्लियर किया हूँ कि बीजेपी जब फर्स्ट टाइम नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बीजेपी के साथ में, तो माफिया बिल्कुल ही पलायन हो गए। बिल्कुल ही मतलब सब चीज सामान्य होने लगा, विकास की बातें होने लगी, विकास भी होने लगा, इन्वेस्टर पहुंचने लगे जब शाहनवाज जी थे, आपने देखा होगा। ठीक है। लेकिन फिर जब नीतीश जी ने पाला बदला तो फिर लोग चले गए। रीजन ये है कि फिर माफिया वैसे पनप गए। अब आज के डेट में नीतीश जी के जदयू में उठा के देखिए, जो भी माफिया है क्या है कि जदयू में चले गए जी, क्योंकि नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी हमारी रक्षा करेंगे। जनता ये बात समझती है, 110% मान रही है जनता की नीतीश जी के राज अगर चलेगा तो इसमें खून खराबा होगा ही होगा। आप आज के डेट में देखिए गोपालगंज जिले की क्या स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूँ, गोपालगंज जिले में आप रात को 7:30-8 बजे के बाद रोड पे नहीं निकल सकते, इतनी बुरी दयनीय स्थिति है। फिर भी तो वहाँ पे अब विकास की बात कैसे होगी, कैसे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। आप वहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, गोपालगंज की चीनी मिलें बंद हैं, गोपालगंज का एयरपोर्ट बंद है। अगर चीनी मिल और एयरपोर्ट खुल जाए तो मैं ये दावा करता हूँ कि हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वहाँ की सरकार कभी नहीं इस बात की चर्चा की। लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे, गोपालगंज जिले की हैं, फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, लेकिन देखिए गोपालगंज का विकास नहीं हुआ। तो स्थानीय जो विधायक हैं या एमपी हैं, जो भी हैं, सांसद या विधायक हैं, तो वो कुछ भी नहीं करते हैं। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। कहाँ चर्चा हो रहा है आप बताइए, गोपालगंज एयरपोर्ट का कहाँ चर्चा है, कहीं नहीं चर्चा। चीनी मिल की क्या चर्चा है, कुछ नहीं चर्चा है, बंद पड़ा हुआ है। इस मुद्दा को अगर उठाते, चीनी मिल की चर्चा करते, एयरपोर्ट की चर्चा करते, तो सैकड़ों में लोगों को रोजगार। नीतीश कुमार जी ये भी तो कहते हैं ना कि जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ, जैसे बिहार से बाहर जाता हूँ या फिर मतलब दूसरे किसी मतलब की कंट्री जाता हूँ, जैसे दुबई जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं वहाँ पे लोगों को मजदूरी करते हुए देखता हूँ।
देखिए नीतीश जी कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं बिहार की जनता के ऊपर। ठीक है, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। नीतीश जी इस बात को बता रहे हैं कि मैं तो गया था विदेश ही, मैंने देखा बिहार के लोग वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। क्यों बिहार में रोजगार नहीं दे सकते ये? अगर बिहार में रोजगार होता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर बिहार में रोजगार होता तो मैं दिल्ली में क्या करता? आप खुद सोचिए, मैं ये काम अपना ये प्रोफेशनल सर्विस में बिहार में दे सकता हूँ ना, आखिर दिल्ली में मैं क्या करता? बिहार में नल जल का योजना चला करके रोजगार दिया ना। जितने भी जो अगर कहा जाए क्या कहते हैं उसको वार्ड मेंबर, जितने भी वार्ड मेंबर थे अच्छे पैसे बनाए। बिल्कुल, वार्ड मेंबर अच्छे पैसे बनाए हैं, अपना खजाना भी भरे हैं। नल जल योजना का आपने नाम लिया तो मुझे याद आया, बिहार के कटिया थाने में, गोपालगंज जिले के कटिया थाने में एक पंचायत है, पंचायत राज करकटा। वहाँ पे देखा जाए जितनी भी पानी की पाइपें बिछी है ना, अगर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर एक गांव में 100 घर मुस्लिम है और 50 घर हिंदू हैं, तो 100 घर में पानी गया है, 50 घर में नहीं गया। ये कौन सा स्कीम है? ठीक है ना। और पाइप की देखिए, पाइप की थिकनेस क्या पास हुआ था, क्या गवर्नमेंट के टेंडर में और क्या लगा हुआ है। आज तक किसी के घर में मेरा नहीं, तो वहाँ पे ये भी तो है ना कि वहाँ पे चेक करने वाले भी तो नहीं है ना। आप मान के चलिए कि यहाँ पे इस लाइन से जुड़े हुए हैं या विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो आप इस मुद्दे को कि पाइप का जो थिकनेस क्या है तो आप तो चेक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता को ना तो अवेयरनेस है ना ही लोगों को पता है। बस वो तो ये सोचते हैं कि भाई पाइप पहुंच गया, पानी आ गया। अगर मैं दावे के साथ आपको ये भी कहूँ तो ये भी अनुचित नहीं होगा कि कई सारे कई पंचायतों में अभी तक जो है नल जल योजना जो स्टार्ट भी नहीं हुई। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंप्लेन करती है जनता, ऐसा नहीं है। जनता ब्लॉक में जाके कंप्लेन करती है, क्या होता है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठीक है, कंप्लेन लिख दिया गया जी, ठीक है, आए आज अधिकारी चेक करके चले गए, फिर क्या हुआ, मुखिया जी गए मिले। जबकि आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी हुआ, जब इलेक्शन का टाइम था, जब बिहार में पंचायत का इलेक्शन था, हाँ पंचायत चुनाव चल रहा था, तो उस समय जो है आधिकारिक रूप से घोषणा भी की गई थी कि अगर किसी भी पंचायत में नल जल योजना स्टार्ट नहीं है, शुरू नहीं हुई है, तो उस पंचायत के प्रतिनिधि जो है वो जो है नॉमिनेशन नहीं कर सकते। कुछ ऐसा भी था। देखिए क्या है, कुछ बातें होती हैं जो नीतीश सरकार में घोषणा हुई और घोषणा ही रह गई, उस काम को पूरा नहीं हुआ। तो फिर आपके हिसाब से क्या है कि मतलब आज जो है नीतीश कुमार को, जो जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को जनता दल से अलग होना चाहिए या फिर साथ में ही रह करके सरकार बनाना चाहिए? नीतीश जी को ये है कि किसी तरह हमें सत्ता माना, हमें सत्ता चाहिए। साम दाम दंड भेद और जात पात पे नीतीश जी सत्ता में हैं। ठीक है, अगर विकास की बात करें तो नीतीश जी को तुरंत आउट हो जाना चाहिए। नीतीश जी का एज देख लीजिए या किसी भी, आप देखिए महिलाओं पे क्या नीतीश जी ने बोला। लेकिन उनके पास रास्ता भी तो नहीं है, चाहे गिरिराज सिंह जी की बात करें या चाहे सम्राट चौधरी जी की बात करें, चाहे आपका शहनवाज हुसैन जी की बात करें, तो सभी लोग तो ये भी कहते हैं ना कि बीजेपी में अब जो है जनता दल यूनाइटेड के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए जो है दरवाजा बंद। देखिए ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। नहीं, तो शीर्ष नेतृत्व, मैं वही कह रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व तो कहता है ना, लेकिन अगर मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बिहार प्रदेश के लिए जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, तो उनके तरफ से अगर ये आधिकारिक मतलब कि बयान आ रहा है, अगर मीडिया में ये बयान आ रही है कि मतलब जो है भाई भारतीय जनता पार्टी में अब जो है दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए, तो वो फिर जाएंगे कहाँ? उनको तो मुख्यमंत्री बनना है। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले 2 पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ कि बीजेपी जो है सिर्फ विकास की बात करती है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, बीजेपी कितने एम्स बनवाए, बीजेपी ने परिवहन विभाग में क्या किया। अब रही परिवहन विभाग की बात, आप देखिए बिहार में क्या है, परिवहन विभाग इसके अंदर में माफियाओं के अंडर में है। वहाँ पे गवर्नमेंट की बसें कम, प्राइवेट बसें अधिक है और मनमानी किराया वसूला जाता है। अगर वहाँ पे क्या हुआ कि जो कंडक्टर है उनके मन में आया कि यहाँ से 1 किलोमीटर का किराया मैं 10 रुपये लूँ, तो 10 रुपये लेंगे, सवारी के हिसाब से लिया जाता है, फिक्स नहीं है। अगर बस पूरी भरी हुई तो 5 रुपया, नहीं तो फिर 10 रुपये, 15-20 रुपये भी हो सकते हैं। नहीं तो किराया दो, नहीं तो आधे कहते हैं कि आधे रास्ते में उतार दूंगा आपको। तो वहाँ पे माफियाओं का राज है आज के डेट में। ठीक है, नीतीश जी माफियाओं के साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप जो है मतलब कि चाहे वो बेसिक आप कार्यकर्ता ही समझें, कार्यकर्ता हैं, तो इसके नाते क्या आपके मन में कभी आ रही है कि नहीं अब जो है मतलब अगर सरकार अगर बीजेपी के साथ नहीं बनाती है जेडीयू, तो राष्ट्रपति शासन ही लागू हो जाए? देखिए क्या है, बिहार में अभी राष्ट्रपति शासन बेटर है, क्योंकि माफिया राज जो है वो बिहार के पब्लिक को जीने नहीं दे रही। और सेकेंडली ये है कि बिहार का विकल्प एकमात्र बीजेपी ही है।
आज के डेट में देखिए तो बिहार का विकल्प बीजेपी है, बीजेपी के सिवा बिहार का और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बिहार ने नीतीश जी को देखा, बिहार ने लालू जी को देखा। अभी लालू जी के बेटे ने बोले थे कि जैसे ही मेरी फर्स्ट कलम चलेगी तो 10 लाख नौकरी दूंगा। अभी तो डिप्टी सीएम है ना, तो कितनी लाख नौकरियां दी हैं इन्होंने? अभी तो दोनों के अंदर में है। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले कह तो रहे थे कि झट से फॉर्म भरो और पट से नौकरी लो। तो कहाँ भरा गया? झट से और पट से नौकरी कहाँ? तो झट से फॉर्म ही नहीं भरा गया तो पट से नौकरी कैसे मिलेगी? इन लोगों को नौकरी देना ही नहीं है सर। आप देखो ना, बिहार में कल कारखाने कहाँ पे है कि नौकरी देंगे? बिहार में कहाँ पे है कल कारखाने की नौकरी देंगे? जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, नई फैक्ट्री खुल नहीं रही, ये नौकरी कहाँ से दे देंगे? अब बिहार का परिवहन विभाग का आप आंकड़ा उठा के देखिए, आप कब से बंद पड़ा है, कितनी घाटे में चल रही है ये। ठीक है, अब वो आप देखिए वहाँ पे मैंने अभी बोला कि परिवहन विभाग में माफियाओं। तो पांडे जी, ये सारी बदलाव जो है वो फिर कैसे होगी? बीजेपी करेगी बदलाव। क्या लगता है कि 2025 से पहले अगर इलेक्शन हो जाता है तो बीजेपी जो है मतलब वहाँ पे फुल बहुमत से सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी बीजेपी, क्योंकि वहाँ की जनता का मूड बीजेपी की तरफ है। आज के डेट में जनता बीजेपी का नाम ले रही है। ये 100% बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता तो ये भी देख रही है ना कि सुशील कुमार मोदी जी की जो नाकामयाबी थी एज जो है वाइस, अगर कहा जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, मतलब कि उनकी जो नाकामयाबी थी, तो उसको देखते हुए तो लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, बीजेपी का सीएम नहीं रहा कोई। आप ये देखिए ना, नीतीश जी सीएम थे, डिप्टी सीएम तो रहे ना, डिप्टी सीएम रहे, लेकिन सब बातें और सब काम तो नीतीश जी के हाथ में था। ठीक है ना, तो नीतीश जी तो मुख्य नेतृत्व करता तो नीतीश जी थे। नीतीश जी लेकिन पांडे जी, अभी आप दिल्ली में हैं और दिल्ली प्रदेश की जो है राजनीति में सक्रिय भी हैं आप, तो दिल्ली प्रदेश में जहां पर देख रहे हैं आपके उप मुख्यमंत्री होते हुए भी मनीष सिसोदिया जी एज ए बतौर शिक्षा मंत्री, फिर भी जो है अगर उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने भी तो काम किया ना, उन्होंने भी तो काम किया। बेशक वो आज जो है किसी केस में अंदर चले गए हैं, वो अलग बात है, वो जांच का विषय है, लेकिन बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी काम किया। तो बतौर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी अगर काम कर रहे हैं, उनके पास पावर है, अगर बतौर उप मुख्यमंत्री यूपी के जो बाकी जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, तो बतौर उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के सुशील कुमार मोदी जी, वो अपने समय में क्यों नहीं काम किए? देखिए 2 पॉइंट है। एक तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की तुलना आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से न करें। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काम किया, सिसोदिया जी ने काम किया। नहीं, एक सेकंड, तुलना इसलिए नहीं करें क्योंकि उस पर बीजेपी की टैग लगी हुई है, उस पर आम आदमी पार्टी की टैग लगी हुई। नहीं, इन्होंने क्या, सिसोदिया जी ने क्या काम किया? काम की तुलना किया ना आपने, क्या काम किया? शिक्षा विभाग और आबकारी विभाग दोनों सेम पर्सन के पास है। फर्स्ट, इन्होंने क्या किया? स्कूल के आगे दारू का ठेका खुलवा दिया। काम किया इन्होंने, दारू का ठेका खुलवाया। परपड़गंज में ये सिसोदिया जी जब चुनाव लड़े थे पिछली बार, इन्होंने बोला था एक बार मेरी पैरों में घुंघरू बांध ले तो मेरी चाल देख ले। जनता ने घुंघरू बांध दिया इनको। फिर पता है क्या बोले कि क्या कहते हैं कि ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला था, लेकिन एक बात बताइए, जनता ने इनके पैर में घुंघरू बांध दिया, चाल क्या देखा? शराब, घर घर शराब, एक शराब फ्री। आपने कहीं सुना है कहीं भी स्कीम हो 1 बोतल पे 200 बोतल फ्री? कहीं भी नहीं है ये। एक बोतल हो 200 बोतल फ्री मिलता हो, कहीं नहीं। और जो ये क्या कहते हैं, केजरीवाल जी ने ही इशारा किया था कि किसी की हिम्मत है तो सिसोदिया के घर जाके चेक करके दिखाओ, क्योंकि ये सिसोदिया जी कहीं ना कहीं कभी न कभी ये बोले थे कि मुझे बोला जा रहा है। देखिए ये अगली चर्चा में ये चर्चा का विषय रहेगा कि मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल भी पे विषय, लेकिन अभी जो चर्चा का विषय था वो जो मैं आपको कह रहा था कि बतौर और मतलब कि उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया जी जो है यहाँ पे जो काम कर रहे थे, या आप ही के जो मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन बतौर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो है वहाँ पे काफी दिन तक जो है नीतीश कुमार जी के साथ थे, लेकिन उनकी उपलब्धि अगर गिनवाने की बात कही जाए तो जनता उनकी उपलब्धि को आज भी नहीं जान पाई। नहीं, देखिए फिर आप तुलना कर रहे हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री की तुलना दिल्ली से, दिल्ली की उप मुख्यमंत्री की तुलना नहीं, मैं सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्री से जो है मतलब यूपी के उप मुख्यमंत्री की तुलना कर रहा हूँ। बिहार में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं।
उत्तर प्रदेश में मैं भी वही बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी के हैं, योगी जी हैं। ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश जी थे। ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों तो सेम नहीं थे ना बिहार में। ये नीतीश जी काम ही नहीं करने देते थे तो काम। परफेक्ट। आपके कहने का मतलब ये है कि बतौर मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री को जो है काम करने नहीं दे रहे थे, इसीलिए सुशील मोदी जी काम नहीं कर रहे थे जी। तो उन्होंने जो जब मान के चलिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती थी या जो शीर्ष के जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी वजह से जो है वहाँ पे जो है मतलब कि गठबंधन थी, जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तो सुशील कुमार मोदी खुल के भी तो कभी ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि नहीं मुझे मेरा हाथ बंधा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे। नहीं देखिए क्या है, अब शीर्ष नेतृत्व में क्या बात हो रही है, कार्यकारिणी की बैठक में क्या बातें हो रही है, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, मैं जमीनी स्तर का साधारण कार्य करता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं बोल सकता ना शीर्ष स्तर पे क्या बात हो रही है, सुशील मोदी जी ने क्या बोला वहाँ पे, फिर क्या बात हुई है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? बतौर और पार्टी के कार्यकर्ता अभी आप लोगों में कुछ मैसेज है कि बिहार में जो है मतलब जश्न मनाने की कुछ तैयारी चल रही है? किस बात की जश्न की बात कर रहे हैं? अगर जश्न की कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो है मतलब फिर से जेडीयू के साथ सरकार बने और उसकी जश्न मनाने के लिए। ये आपको लग रहा है? ऐसा मतलब कहीं दूर दूर तक जो है भारतीय जनता पार्टी में कोई खबर नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं साधारण कार्य करता हूँ, जमीनी स्तर का कार्य करता हूँ। पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्टी किस विचारधारा पे काम करती है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। आपके हिसाब से अगर फाइनल कंक्लूजन पे मैं पहुंचूं तो फाइनल कंक्लूजन पे क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार जी को जेडीयू से मतलब जेडीयू को राष्ट्रीय जनता दल से अलग होना चाहिए या एक साथ रह करके सरकार चलाना चाहिए? नीतीश जी को इस्तीफा देके बिहार की जनता से अपनी कुर्सियों का माफी मांगना चाहिए। अच्छा। ये नीतीश जी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नीतीश जी की उम्र भी हो चुकी है, इनका और दिमाग काम नहीं कर रहा। क्योंकि आपने सुना हुआ है कि औरतों के बारे में इन्होंने क्या बोल दिया। ठीक है, तो नीतीश जी को सत्ता चाहिए, ये तो सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि नीतीश जी को किसी भी तरह से सत्ता चाहिए ही चाहिए। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि रिजाइन दे दें, क्योंकि नीतीश जी की स्थिति ये है कि नीतीश जी का पता नहीं नीतीश जी के नाम पे भी वोट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा उस पार्टी को। ये सबको पता है, ये राजद को भी पता है, नीतीश जी को भी पता है। लेकिन ये भी मत भूलें कि वो जो है प्रधानमंत्री के दावेदारी भी ठोकते हैं। बहुत लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। इन लोगों में यही नहीं डिसाइड हो गया कि हो पाया कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। दूल्हा कौन है पता नहीं, लेकिन बारात की डोली तैयार है। बस ये है कि इंडिया गठबंधन जो है जीतेगी, उसके बाद किसको जो है वो मतलब कि माला पहनाएगी, किसको जो है ताज पहनाएगी, वो बाद का विषय है। अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि मतलब जो है नीतीश कुमार जी को जो है जनता के बीच जा करके इस्तीफा दे करके और क्षमा मांगना चाहिए अपने करतूतों का। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर क्या जो है बिहार का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? बिहार का देखिए, एक तो है इंडी गठबंधन आने वाली नहीं है अगले कई सालों तक सरकार में, क्योंकि चोर चोर मौसरे भाई सभी चोर इकट्ठा हो चुके हैं एक को हराने के लिए। जिनको कभी नीतीश जी गाली देते थे, कभी लालू के बेटे गाली देते थे, ममता बनर्जी गाली देती थी, सब एक हो गए। किसके लिए? एक को हराने के लिए। मकसद तो बीजेपी भी पहले जब मान के चले पहली बार नीतीश कुमार जी ने 15 साल पुराना जो है उन्होंने जब गठबंधन तोड़ करके फिर से जो है मतलब तोड़ दिया, तो फिर गाली दे रहे थे। बीजेपी भी तो गाली दे रही थी और उसके बाद फिर से दोबारा जब चले गए तो तारीफ भी कर रहे थे। नीतीश जी दोबारा गए थे विकास के मुद्दे पे। इन्होंने नहीं सर, आप अगर ध्यान कीजिए तो डबल इंजन के सरकार का जो ड्राइवर जो नीतीश कुमार जी हैं, वो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या नाम दिया था? चंदन कुमार। देखिए क्या उस टाइम विकास हुआ था, विकास की बातें भी हुई थी, विकास पे काम भी हुआ था। मैंने आपको बोला हुआ है, 2-3 पॉइंट मैंने क्लियर किया, उसमें मैंने बताया आपको कि जितने भी माफिया थे सब साइलेंट मोड पे चले गए थे। विकास के काम वहाँ पे जो भी लाइसेंसी हथियार थे वो लोग बाहर नहीं निकालते थे, क्योंकि पुलिस रोक के तुरंत जब्त करती थी हथियार की। क्यों घुमा रहे हो? हंटर गाड़ी होते हैं, देखते थे आप मूवीजों में, जो हंटर गाड़ी यूज करती थी, छज्जे खुले होते थे ऊपर, वो गाड़ी भी नहीं घुमा पाते थे कोई। आज के डेट में खुला घूम रहा है। तो जब नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे
विकास की बात हुई है, काम हुआ, इन्वेस्टर आए, बात हुआ, सबिया एयरपोर्ट को ओपन करने की बात हुई, चीनी मिल खोलने की बात हुई, लेकिन फिर नीतीश जी को क्या था कि हमारे जो गुंडा राज में जो पले बड़े हैं, ठीक है, उनको नहीं प्रोत्साहन मिल रहा जी, क्योंकि गुंडा राज तो मैंने बोला कि खत्म हो चुका था। आप वहाँ पे जाके देखिए, बात कीजिए तो गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका था, सड़कें बन रही थी, सब चीज हो था, बिल्कुल मतलब वो बिहार विकास की तरफ अग्रसर था। लेकिन फिर क्या हुआ, माफियाओं को शरण नहीं मिल रहा था। उस टाइम नीतीश जी कहीं न कहीं अगर कही जाए तो बिहार में जो बदलाव की आवश्यकता है, और बिहार में कई बार जो है बिहार की जो है मतलब जो अगर विकास की चक्की कहें तो बिहार में विकास की चक्की जो है चालू तो हो जाती है, बट एक्चुअली कहीं न कहीं कभी जो है जैसे जिस प्रकार से आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में कभी सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, कभी जो है तेल खत्म हो जाता है, तो बीच रास्ते में जो है तेल खत्म हो गई तो बाइक वहीं पे रुक जाएगी। तो उसी तरह से बिहार में विकास की जो चक्की है उसका अगर यही कहें कि ऐसा ही होता है। वाक़ई में अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी चाहे जो भी है, अभी तक इतिहास में जो है मतलब यही रहा है कि जो बिहार की जो समुचित विकास होना चाहिए।